परमात्मा संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न किया। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां प्रोक्तत्वे हेतुरुच्यते कार्य और करण को उत्पन्न करने के लिए प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्ता बनने अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। टिप्पणी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तथा सब बोलो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा सब ईश्वर को रस मन पृथ्वी का नाम पाते हैं। बुद्धि बात नहीं करो। जय भगवत गीता। बोलो वृंदावन बिहारी श्री कृष्णानंद जी महाराज की जय। मैं तो पैदा करो टोपी मेरी स्वामी जी वाली टोपी है। स्वामी जी महाराज ऐसी टोपी पहनते स्वामी रामचंद्र जय हो जय। उसकी याद आ रही है आज मेरे को आपको। स्वामी जी महाराज ऐसी टोपी पहनते थोड़ी सी उनके यहाँ पे हाँ बड़ी थी वो। राधे राधे जय हो महाराज। उनकी पूर्ण कृपा है कृष्णानंद जी जय हो जय। शुक्र में कृष्ण सत्संग भवन में कई बार कथाएं सत्संग भवन यहाँ की देन है माता जी। बिल्कुल सवाई माधोपुर में भी इनके यहाँ पर हम जाते हैं। नीम का थाना वाले हैं ना वहाँ पे
ये भी नीम के दाने के अभी संत पूर्णिमा पे नीम का थाना मिलता है। हाँ जी। बीच में जाते रहते हैं। वो मनक सास गौशाला है। हाँ मनसा कायम सिंह जी गायन हमारे गांव के से परिवार के वो पधार गए। हाँ पधार के हम वहाँ के रहने वाले हैं जो कायम जी वो गौशाला है ना, उसमें 1000 गायें हैं। वहाँ की जैसी करुणा से सेवा करते हैं। राधे राधे नारायण नारायण नारायण। अभी आपने 10 श्लोकों का पाठ किया, 5 का किया, चलो 16 से 20 तक। ठीक है। नारायण 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 राम राम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णम बंदे बोलो। श्री कृष्ण वन्दे कृष्णम कृष्णम अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं कृष्णो प्रभविष्यति। 16वां श्लोक ये है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं। भगवान अविभक्त रूप से सब जगह विराजमान है, व्यापक रूप से, सत्ता रूप से। फिर भी संपूर्ण प्राणियों में वो क्या है, विभक्त जैसे दिखाई देते हैं। सबकी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता दिखाई देती है। सबको ये अनुभव हो रहा है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। महाराज जी कहते आपको अपने होनेपन का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो विभक्त की तरह दिखाई दे रहे हैं, पर सत्ता वास्तव में एक ही है, अविभक्तम। अविभक्त माने जिसका कभी विभाग नहीं होता। एक चारों तरफ जो आकाश है सब, और आकाश है वो आकाश 2 4 10 20 थोड़ी है, एक ही आकाश सबके अंदर। घड़े के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं घटाकाश। ये मठ के अंदर जो इतना आकाश को घेर करके मठ स्थित है, तो ये क्या नाम भरे दे दो अलग, पर आकाश एक है। ऐसे ही आकाशवत सर्वगत है संयुक्त, ये परमात्मा सब जगह करती है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूत भर्तृ, संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करने वाले। भर्तृ मानी भर्ता, सबका पालन पोषण करने वाले। भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं कृष्णो प्रभु विष्णु से। प्रभु विष्णु माने सबको उत्पन्न करने वाले, कृष्णो माने सबका संहार करने वाले। वे एक ही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृष्टि का सृजन पालन और संहार कर रहे हैं। वे सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह उन्हीं की सत्ता से संसार सत्यवत प्रतीत हो रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य वो सहाया। वे अविभक्त हैं, उनका विभाजन नहीं हो सकता, परंतु सब जगह उनकी सत्ता है, इसलिए सबको अपने होनेपन का अलग अलग अस्तित्व का अनुभव हो रहा है। ये उन्हीं का अस्तित्व है, वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। वे निर्गुण निराकार हैं, वे सगुण साकार हैं, सर्वव्यापक हैं, और वे इस संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट होते हैं। सब उन्हीं की लीला है। ये इस श्लोक का भाव हो गया, समझे? 16वें का जो भी आपने पाठ किया मेरे आने से पहले। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं कृष्णो प्रभु विष्णु से। ऐसे याद हो जाए, अर्थ सहित याद हो जाए, समझ करके याद कर लोगे। अब समझ में आ गया ये श्लोक? याद कर लो, अर्थ सहित समझ के याद कर लो। अन्वय पच्छेद वाली जो वो टीका है, जो व्याख्या है सेठ जी जय दयाल गोविंद का जी, ये तो सीधा सीधा अर्थ किया है, ये भी सेठ जी का ही किया हुआ। सेठ जी ने जो अर्थ ये किया है, तो इसमें क्या है, सेठ जी ने नाम नहीं डाला है। शुरू में जो सेठ जी ने अर्थ किया है गीता जी का, क्योंकि वे जीवन मुक्त भगवत प्रेमी तत्व के महापुरुष रहे सेठ जी जय दयाल गोविंद का, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी। उनका कोई नाम की प्रतिष्ठा पाने का, नाम की प्रसिद्धि का कोई उद्देश्य नहीं था। ये जो गीता आप सब लोग पढ़ रहे हो, ये गीता जी का जो अर्थ है वो किसका किया हुआ? सेठ जी जय दयाल गोविंद का जी का। उनको अनुभव था, गीता की साक्षात मूर्ति थे, गीता उनका जीवन प्राण था। गीता की और खूब जो है सब जगह स्थापना हो, गीता का प्रचार हो, इसके लिए उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। गीता प्रेस की स्थापना के मूल में क्या है? गीता के प्रचार का उद्देश्य, लोगों के कल्याण का उद्देश्य। इसलिए बढ़िया से बढ़िया छपाई, सुंदर से सुंदर कागज, शुद्ध छपाई और कम से कम दाम। व्यापार का लक्ष्य होता तो देख लो, महाराज जी कहते थे कोरे कागज को न्यावे,
इतनी सस्ती है गीता, इतनी शुद्ध सफाई और फिर अनमोल वस्तु गीता रामायण भागवत। वे क्या कल्याण का उद्देश्य होता है। हाँ जी, खूब वर्णन करते थे गीता जी, उनको पूरी याद थी अर्थ सहित भाव सहित। स्वामी जी महाराज इसीलिए उनके पास आए कि उनको गीता जी का मर्म का अनुभव था। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग सबसे पूर्ण महापुरुष थे शेठ जी जयदयाल गोविंद। अब 17वां श्लोक जो प्रसंग चल रहा है उसी को सुना देता हूँ। अभी आपने पढ़ाई है ना, उसी को थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए तो आपको पता लगेगा। एक अपने सीधे सीधे पढ़ गए, सरासर पढ़ गए और मतलब उसके भाव को समझने का प्रयास करें कि भगवान ने क्या कहा इन 5 श्लोक में। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। भगवान ज्योतियों से भी परम ज्योति, ज्योतियों के परम ज्योति, सब जितने भी प्रकाशमान हैं उन सबको प्रकाशित करने वाले ज्योतियों के ज्योति कौन है? भगवान। इसका स्पष्टीकरण भगवान ने कहाँ किया है? 12वें अध्याय के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने इसका स्पष्टीकरण किया है। देखो गीता के अंदर ही टीका है। गीता के श्लोकों का समझने के लिए गीता की पूरी अर्थ से गीता है देखो ना, तो ये समझ में आएगा कि इस श्लोक की इस श्लोक में व्याख्या हो रही है। यहाँ थोड़े रूप में जो बात कही अब वहाँ उसको विस्तार से करें। भगवान ने यहाँ के इतना कह दिया, वो ज्योतियों का ज्योति है, सब ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला है वो परमात्मा, वो सबके हृदय में विराजमान है। तो ज्योतियों को प्रकाशित कैसे करता है? ज्योति वाले कौन है? प्रकाशमान हमें कौन दिखाई देता है? अग्नि है वो प्रकाशमान है, चंद्रमा है वो प्रकाशमान है, सूर्य है ये प्रकाशमान है, यही तो है। इनको प्रकाश कौन प्रदान करता है? भगवान। मैं प्रदान कर रहा हूँ। ये बात कहाँ लिखी है? 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। बोलो कुछ भी आराम से बोलो, वापस बोलो। देखो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। ऐसे होता है। यद आदित्यगतम तेज है। यत मानी जो, आदित्य मानी सूर्य, स्पष्ट है, जानते हो आदित्य मानी सूर्य। आदित्य गतम, आदित्य में स्थित, आदित्य में विराजमान। तेज है मानी तेज, जो भगवान सूर्य में जो तेज विराजमान है, भगवान कहते हैं वो मेरा है। तो वे न ज्योतियों के ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, तमोगुण से अत्यंत परे, जहाँ अंधकार का नामो निशान भी नहीं है, ऐसे भगवान ज्योतिषामपि तज्ज्योति। और यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ, जो चंद्रमा में जो तेज है, जो प्रकाश है, प्रभा है, चांदनी है। और अग्नि में जो तेज है, अग्नि में जो प्रकाश है, प्रकाशिका शक्ति है ना, अग्नि में गायिका शक्ति है, प्रकाशिका शक्ति है। तो क्या है? वह जो तेज है वो मेरा है। यदादित्यगतम तेजो, कौन सा? सूर्य का तेज। जगत भासयते अखिलम, अखिलम जगत भासयते। अखिलम मानी संपूर्णम, जगत मानी संसार, भासयते प्रकाशते, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है भगवान सूर्य नारायण में जो तेज है। उन सूर्य में तेज कहाँ से आया? भक्त कहते हैं तुम ही चमकते सदा सूर्य में। हे प्रभु, सूर्य में जो तेज है वो आपका ही है। तो वे ज्योतियों के ज्योति, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ज्ञानम वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान गम्यम ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, ज्ञानम ज्ञेयम जानने योग्य वही है। जितना ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा जितने शास्त्र हैं, जितने संतों की वाणी है, इसके द्वारा ज्ञेय तत्व कौन है? भगवान है। जानने योग्य कौन है? जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी न रहे। यज् ज्ञात्वा न पुनर् यज् ज्ञात्वा ने भूयो निज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कहाँ है? 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक में बोलो, इसकी व्याख्या है। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शीर्षतः यज् ज्ञात्वा नेय भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः है। अशेषतः मानी संपूर्णता से, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा।
इस प्रकार से मैं तेरे को विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा। उससे क्या होगा? ये बताते देर से मैंने मिल सिखाई। बोले यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। उसको जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। ये कैसे समझेंगे कि कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा? ये सर्वविद की डिग्री हमारे को मिलेगी कहाँ से? भगवान कहते हैं मैं देने वाला हूँ, कौन मना करेगा? मैं उसको सर्वविद की डिग्री देता हूँ। सर्वविद जैसे किसी को कहते हैं ये दर्शनाचार्य, ये विज्ञान के ज्ञाता हैं, ये गणित के ज्ञाता हैं, ये हिंदी के लेक्चरर हैं, ये अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और संस्कृत के हैं, काव्य के हैं। भगवान कहते हैं ये सब की सब डिग्री, कहते हैं ये भारत रत्न है, ये खेल रत्न है, वो है, वो सब डिग्रियाँ छोटी पड़ गई। भगवान कहते हैं संसार रत्न भी छोटी पड़ गई, भारत रत्न क्या लोक की रत्न भी छोटी पड़ गई। कौन सी डिग्री दे रहे हो भगत को? बोले सर्वविद, मैं सब कुछ जानने वाला। कौन? बोले यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सीमित थोड़ी होता है भगत का ज्ञान। बोले इसको थोड़ा ये ज्ञान है, ये ज्ञान। बोले कोई ऐसा है जिसको सब कुछ जानकारी? बोले हाँ। कौन है? बोले महाराज सब कुछ जानकारी है। स्वामी जी को, हमारे परम संत स्वामी श्री राम सुखदास जी को, सेठ जी, भाई जी को, इनको सब कुछ जानकारी है। सब कुछ जानकारी क्या है? बोले सब कुछ प्रभु आप ही हैं, आपकी लीला हो रही है, इससे बढ़ करके कोई ज्ञान है ही नहीं। ये बात कहाँ लिखी है? आप तो आगे से आगे बात बढ़ाते जा रहे हैं। बोले गीता में लिखी है 7वां अध्याय का 19वां श्लोक, बोलो। जय हो। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वं विद्धि स महात्मा। उसी में टीका है गीता में। पूरा अर्थ याद कर लो, फिर आनंद आएगा आपको। इसमें गोता लगाते रहो। जय हो। तो क्या है? बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में। महाराज जी कहते हैं ये मत इसमें भीतर में भाव पाल लेना तो कोई जन्म लाओ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के फिर कितना जन्म गुजरना जाके सब कुछ भगवान ही या बात समझ में होगी। महाराज जी कहते हैं बहुत सारे जन्म हो गए हमारे, ये अंतिम जन्म है। इसमें व्याख्या करिए महाराज जी ने। इसकी व्याख्या में साधक संजीवनी में गीता प्रबोधन में क्या लिखा है? सब जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में। जब गीता पढ़ने लगे ना, अब सब जन्मों की तीसरी होगी। अब हमारा दोबारा जन्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता का पढ़ने का महात्म्य क्या है? पहले श्लोक में क्या लिखा है? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। गीता शास्त्र को पढ़ने का ये पुण्य है। यह पठेत, जो पढ़ता है। कौन? पुमान मानी मनुष्य। यह पठेत प्रयतः पुमान। प्रयतः मानी प्रयत्न पूर्वक, मन लगाकर और ठीक से अर्थ को समझते हुए। जो इसका जैसे आप पढ़ रहे हो, मन लगाकर, पूरा समय लगाकर उस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हो। बोले विष्णु पदम अवाप्नोति। भगवान विष्णु के परम पद को राम जी कह दो, विष्णु कह दो, कृष्ण कह दो, एक ही बात है, कोई झगड़ा नहीं हो सकता ना। भगवान विष्णु के अवतार हैं, राम कृष्ण वामन नरसिंह आदि। तो बोले कि महाराज जी ने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम में राम आएगा, राम है, और कृष्ण का भी नाम आएगा। कृष्ण भगवान का जो कृष्ण स्तोत्र है, सहस्त्र स्तोत्र, उसमें विष्णु नाम आएगा। राम सहस्त्र नाम है, उसमें विष्णु कृष्ण आएगा। तीन नाम तो तीन है, राम कृष्ण हरि, एक ही तो है, एक ही है। हाँ, और कलयुग में सबसे विशेष कीर्तन है हरे राम हरे राम। महाराज जी ने 2 अवतार खास हैं कलयुग में, राम कृष्ण। तो गीता और रामायण ले ली। गीता और रामायण का एक सामूहिक और सबके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, नाम संकीर्तन का प्रचार हो, गीता रामायण का प्रचार हो। आप बोलते हो उनको? हम बोलते हैं, बोलते हैं। हाँ, सबका भला करो भगवान। तो क्या है? यही जीवन है। तो क्या है? भगवान के जो भक्त होते हैं वो सब जगह सब रूप में अपने प्रभु का ही दर्शन करते हैं। तो उनका ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है, सब कुछ जान गए। क्या? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। ऐसा जो जानता वो महात्मा सुदुर्लभ है। और जानने की बात यही है, अब कुछ भी जान रहे हैं, तरह तरह की बातें, उसमें माथा पुड़ी में रखा क्या है? जान भी लिया, बुद्धि में भर लिया, तो फिर काम क्या आएगा? वो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान किसको कहा गया? ज्ञान की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताई? बताओ। 13वें अध्याय के 2 श्लोक का उत्तरार्ध बोलो।
13वां अध्याय का दूसरा श्लोक बोलो। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम। भगवान करे मेरे मत में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है। अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान क्या है भाई? तो भगवान ने इसका स्पष्टीकरण किया है 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में। अभी आप पाठ कर रहे हैं क्या? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। जितने विकार हैं वो सब प्रकृति में हैं, अर्थात क्षेत्र में, जिसका पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से वर्णन किया 18 श्लोक में, उसी का फिर 19वें श्लोक से 34वें श्लोक तक पुरुष और प्रकृति के नाम से, और फिर आगे दोनों की एकता कर दी। अंत में क्या कहा 34वें श्लोक में? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। देखो, जिसको शुरू में सत असत कहा था सांख्य योग में दूसरे अध्याय में, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते, उसी को देह देही कहा, उसी को शरीर शरीरी कहा, उसी को नाशवान अविनाशी कहा। अविनाशी की क्या परिभाषा है, नाशवान की क्या परिभाषा है? नाशवान किसको कहते हैं, अविनाशी किसको कहते हैं? अरे गीता में लिखा है दूसरे अध्याय के 17वें 18वें श्लोक में। तो अर्थ समझ करके याद नहीं करते ना, इसलिए आप बोल नहीं पाते हो, पाठ तो कर जाते हो। हाँ, कहीं कहीं लिखा तो है, बाबा जी बोल रहे तो अविनाशी तो तद्विद्धि, अविनाशी उसको जानो, किसको? बोले ये न सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा ये सारा संसार पर जो सारे संसार में विराजमान है सत्ता रूप से। अविनाशी तो तद्विधि, अविनाशी उसको कहते हैं जो सब जगह परिपूर्ण है। ये न सर्वम इदम ततम, जिससे सारा संसार लबालब भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? महाराज जी कहते थे कहीं भी कुछ भी देखो कहोगे ये है ये है ये है कि नहीं? है के बिना किसी की सत्ता है? ये क्या है? चिरानिया जी हैं, रानिया जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये मेज है, एसी है, पंखा है कि नहीं? है के बिना किसी की सत्ता है? वो है कौन है? वो परमात्मा है। जासु सत्यता थे जड़ माया, उसी की सत्ता से सारे संस्कार स्फूर्ति मिलती है। तो ज्ञान का मतलब हो गया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ठीक से विभाग समझ लिया जाए, उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का खास श्लोक क्या है? दूसरे अध्याय का 16वें श्लोक का पूर्वार्ध। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये है अर्धश्लोकी गीता। स्वामी जी महाराज कहते हैं अर्धश्लोकी गीता, जैसे चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी गीता। चतुश्लोकी गीता कहाँ है? 7वें अध्याय का 4, 5, 6, 7 विज्ञान से ज्ञान का कहाँ वर्णन किया गया कि क्या दिखाई दे रहा आपको? बोले पृथ्वी दिखाई दे रहे महाराज, मानते हो, आकाश दिखाई दे, और ये लाइट चमकती दिखाई दे रही, और बोले कहीं मटका वगैरह हो तो जल दिखाई देता, नदी, झरना, समुद्र, और बोले और क्या दिखाई देता? हवा का स्पर्श हो रहा। तो ये 5 चीज़ें हैं, और क्या दिख रहा है संसार में? क्या है? तो भगवान कह रहे हैं देखो ये सब कुछ मेरी अपरा प्रकृति है। भूमि रापो, भूमि ही आप है मन जल, भूमि आप है अनलय मणि अग्नि, वायु, और खम मणि आकाश। कितने हो गए? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचितीय। उसी 5 तत्वों का ये एक थोड़ा सा नमूना है। और क्या है? बोले मन बुद्धि अहंकार। कितने हो गए? 8 हो गए। भगवान का ये मेरी अष्टधा 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है, और उत्तम प्रकृति है, परा प्रकृति है। वो कैसी है? वो बोले जीव रूपा, जीव रूपा